नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये बुध का राशि परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। खास करके जब हम गर्मियों के पीक समय की बात करते हैं और उस समय ये ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी स्किन एलर्जी को बढ़ाने वाले प्लैनेट होते हैं और स्किन एलर्जी को कंट्रोल करने वाले भी प्लैनेट माने जाते हैं। वहीं अगर कि हम वाणी की बात करते हैं तो बुध का सीधा कंसर्न हमारी वाणी के साथ आता है। तो बुध जो हैं वो 6 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो है किस तरीके का रहेगा और ये बुध जो है मिथुन अपनी स्वराशि में जो है इनका गोचर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा आपके निजी जीवन पर, आपके धन के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, या फिर कहें कि बुध हरियाली के कारक भी कहे जाते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे। अगर हम बुध की बात करते हैं तो चंद्रमा देखते हैं तो सबसे फास्ट चलने वाला प्लेनेट है, लेकिन अगर चंद्रमा को छोड़ करके किसी और प्लेनेट की बात करते हैं जो तेज चलता है वो बुध ही है। तो बुध का एक तो तेज गति का चलने वाला ये प्लेनेट है और दूसरा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ये गवर्न करता है। आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपका धन और आपके जो स्किन एलर्जीज होती हैं वो, और साथ के साथ आपका माइंड से वर्क करने वाला बिजनेस के भी कारक कहे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बुध के खाते में आती हैं। अब ये बुध का जो राशि परिवर्तन है ये किस तरीके से इम्पैक्ट राशियों के ऊपर डालेगा, यानी मिथुन राशि में तो इसका गोचर हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए जब हमने कहा कि ये फास्ट चलने वाला प्लेनेट है, यानी अगर हम चंद्रमा को छोड़ते हैं उसके बाद जो तेज़ गति से चलने वाला प्लेनेट है वो बुध ही है। तो इस बार इसी महीने के अंदर यानी जून महीने के अंदर ही डबल गोचर हो जाएगा, यानी 2 बार ये राशि बदल देंगे। तो देखिए इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है कि एक ही महीने के अंदर 2 बार राशि का बदलना, ये कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशंस जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े संकेत भी देता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ये मिथुन राशि में जाएंगे और उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बुध का ट्रांजिट होगा ये हर एक की राशि के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करते हैं तो मेष राशि को अगर हम देखते हैं तो मेष राशि पे किसका, क्योंकि मेष राशि से ये 3rd हाउस में गोचर करेंगे और तीसरा हाउस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारा पराक्रम है, हमारी मेहनत है। ज़रा सी भी मेहनत के अंदर चूक हो जाती है तो हम जल्दी से तिल मिला जाते हैं। तो यानी मेहनत हम करते हैं, उसके बाद अगर ज़रा सा भी कुछ हमें नहीं मिले, उस लेवल का नहीं मिले, तो हमारी मानसिकता के ऊपर सीधा जो है इसका अटैक होता है। तो यहाँ पर अगर हम आपके लिए देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये एक अच्छा बूस्ट, एक अच्छी एनर्जी देता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत सारे जो आपके काम थे जो रुके हुए थे वो पूरे करने वाला है। और दूसरा साथ के साथ अगर हम देते हैं तो इसी राशि के स्वामी भी हैं ये। तो यहाँ पर आपके लिए जो जैसे बहुत सारी ब्लॉकें चल रही थी, कई बार आपने बहुत प्रयास किए अपने कुछ कार्यों को करने को नहीं कर पाए, या फिर आपकी एनर्जी इतनी लो हो गई कि आपने गिव अप कर दिया कि हमसे ये काम अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इस समय के निजी तौर पर देखते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इसका कनेक्शन नहीं बता रहे, अभी हम आपकी निजी ज़िंदगी के साथ इसका कनेक्शन बता रहे हैं कि आपकी निजी लाइफ को अगर हम देखते हैं तो आपकी मेहनत को ये स्ट्रॉन्ग करने वाला है। यानी कई बार क्या होता है हम गिव अप जब करते हैं ना कि नहीं हमसे और नहीं हो पाएगा, तो उसी में हमारा जो नुकसान जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन अब नहीं होगी क्योंकि इसका एक तो डबल ट्रांजिट और दूसरा जो पहला ट्रांजिट है, क्योंकि 22 तारीख को दूसरा ट्रांजिट भी हो जाएगा, लेकिन 6 जून को 6 जून से लेके 22 जून तक का जो ये समय है, इस पीरियड के अंदर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप काम अच्छे से कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस होने लगेंगे। इनफैक्ट आप बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस भी करेंगे, जैसे घर है बाहर है, हम लोग कई बार बाहर काम करने लगते हैं तो घर इग्नोर हो जाता है, घर में काम करने लगते हैं तो बाहर इग्नोर कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे आप एक तालमेल भी बना करके रखेंगे, सिचुएशंस को भी कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी कंट्रोल होगी तो समझो आपका धन भी बढ़ने लगेगा। तो धन के कारक आपको धन भी देंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को भी रोकेंगे। किसी भी तरीके का कोई पुराना हेल्थ इशू चल रहा है उसमें कोई ना कोई कंट्रोलिंग का एक रास्ता आपको मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि इस दौरान अगर के ज़रा सा भी स्किन एलर्जी को लेकर के कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। कई बार हम लोग अपने ट्रीटमेंट जो है वो खुद करने लग पड़ते हैं, मात्र कुछ धन बचाने के चक्कर में बहुत सारा धन खर्च के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यानी प्रॉब्लम बढ़ेगी तो धन ज़्यादा खर्च होगा आपका। तो इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और आपको इस समय, इस दौरान में आपको उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि है तो बहुत अच्छा बूस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन वहीं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को तो ट्रिगर कर ही रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इस समय, एक तो सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठ करके कोशिश कीजिएगा हरियाली के बीच में कुछ समय जाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए गर्मियों का मौसम है, बहुत सारे लोग लेथार्जिक होते हैं कि कौन निकलेगा कौन जाएगा, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जितना आप हरियाली की होरा में रहेंगे उतना बुध आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा, आपने तुलसी पत्तों का सेवन जो है इस दौरान ज़रूर करना है। तीसरा, हरी इलायचियों को रात को आपने भिगोना है। रात में 2 इलायची आप भिगो दीजिएगा और सुबह के टाइम पे उसका जल पीना आप शुरू कर दीजिएगा। एटलीस्ट बुधवार के बुधवार तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इससे आप सारी समस्याओं से बच जाएंगे, काम भी हो जाएंगे, धन भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अच्छी भी होंगी। अगर हम वृष राशि की बात करते हैं, वृषभ की बात करते हैं, तो बुध का ये डबल गोचर जो है, अब वृष राशि कौन से भाव की राशि होती है, वाणी भाव की राशि बैठी हुई है। तो वाणी भाव जो है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, कुछ समय तक तो खैर बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है जैसे ही ये ट्रांजिट बदलेगा, यानी कर्क राशि में बुध जाएंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी में अपशब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। तो हम यही कहेंगे डबल गोचर है, जून के महीना ज़रा संभल करके, गर्मी है लेकिन यहाँ गर्मी नहीं आनी चाहिए और ज़ुबान से हमेशा अच्छे ही वचन निकलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को इंडिकेट करेंगे, आपको भी इंडिकेट करते हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बोलते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोलने से आपके धन का कनेक्शन सीधा बन रहा है। क्योंकि अगर हम वाणी की बात कर रहे हैं तो धन का भी इसका संबंध है, द्वितीय भाव हमारा धन का भाव भी होता है। कई बार हम अच्छा बोल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत रह करके ध्यान से आप किसी के भी कोई भी बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कहीं उनमें कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे जिससे सामने वाले का कहीं ना कहीं हम मनोबल भी गिराते हैं और उन्हें ठेस भी पहुंचाते हैं और अपने लिए धन का नुकसान करते हैं। तो आपको भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हमने उपाय बताया है, जैसे तुलसी का उपाय बताया है, हमने हरी इलायची का उपाय है, तो आप भी ज़रूर कीजिए। इसलिए हमने पहले उपाय बता दिया ताकि आप 3 राशियाँ जो हैं, मेष वृष मिथुन, ये 3 राशियों की वीडियो है। तो तीसरी राशि वाली जो मिथुन की स्वराशि है, जिसमें ही बुध का गोचर हो गया, आपका बहुत अच्छा समय जो है वो इस समय मान लीजिए ये पीक समय है, जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हासिल कर पाएंगे। जैसे क्या होता है कि आपके पास माइंड कई बार बहुत होता है बट उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी सामने वाले को हम इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं, काउंसलिंग ही नहीं कर पाते हैं। यानी कुल मिला करके हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास होते हुए भी हम उसका सही उपयोग जो है वो नहीं कर पाते हैं, जो समय पर सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इस दौरान आप किसी भी अपने कार्य को करने वाले हैं, आपके माइंड का सही यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, तो ये समय से बेहतर समय आपके लिए नहीं हो सकता। 22 तारीख के अंदर आप किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तुलसी आपको स्पेसिफिकली खानी है और तुलसी के साथ थोड़ा सा मिश्री, दोनों को मिला करके आपने इन दोनों का सेवन आपने लगातार करना है। और 22 तारीख तक तो हम कहेंगे कि ज़रूर कीजिएगा। इसी से आपके धन के रास्ते बनेंगे, इससे आपकी सक्सेस का रास्ता बनेगा, इससे आपको कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसी से आपका बहुत बड़ा रुतबा भी बढ़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो हर चीज़ आपके मुट्ठी में आने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो उपाय ज़रूर करने हैं, दूसरा कोशिश कीजिएगा कि 22 तारीख तक स्पेशली आप सुबह जल्दी उठ करके जितना हो सके हरियाली की होरा में जाने का प्रयास कीजिएगा।
ये उपाय आप लगातार कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो मेष, वृष, मिथुन राशि वाले ये 3 राशियों का हाल बुध का जो ट्रांजिट जो 6 जून को हो रहा है, आपके लिए हमने ये वीडियो लाई है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगली राशि जो हमारी रहेगी वो कर्क, सिंह और कन्या राशि रहेगी। तो अगली राशि वाले करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।